बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर जियो न्यूज़ ने एक एतराज़ उठाया है और ये एतराज़ इस्लामाबाद के मातहत अदलिया में एक डेफामेशन का केस था, जिसमें जियो न्यूज़ के वकला की जानिब से इमरान ख़ान पर यह एतराज़ उठाया गया और एतराज़ उठाने पर अदालत की जानिब से चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को तलब कर लिया गया है। अब ये क्या मामला था और जियो न्यूज़ के वकला की जानिब से इमरान ख़ान पर क्या एतराज़ उठाया गया, ये तफ़सीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अरशद शरीफ कत्ल अस्कुत नोटिस केस की समाअत हुई है, अदालत उस्मा में इस अहम मुकदमे की समाअत का अहवाल और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। आज नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक़ अस्कुत नोटिस केस की समाअत हुई है, इसमें अदालत ने जो 5 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब खुद कर रहे हैं, आज जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है उन्होंने अपनी दूसरी पेशरफ रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की और अदालत के सवाल पूछने पर अदालत को यह बताया गया कि अब तक इस कत्ल के मामले पर जो टीम केनिया और मुत्तहिदा अरब अमारात गई थी वहाँ पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी, जिस पर अदालत की जानिब से शदीद बरमी का इजहार किया गया और ख़ास तौर पे जो इससे पहले एक रिपोर्ट स्पेशल मुश्तरका तहकीकाती टीम की जो पेश हुई थी उसके लीक होने पर अदालत ने ख़ास तौर पे जो है वो बरमी का इजहार किया कि वो रिपोर्ट पब्लिक होने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई और जो मुल्ज़मान थे जिनके ऊपर शक किया जा सकता था या जिनका लिंक इस केस के साथ बनता था वो होशियार हो गए। बल्कि चीफ साहब ने ये भी कहा कि जो केनिया में 2 भाई थे वकार और खुरम, उसके बाद जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई वो दोनों भाई जो है वो मंजर आम से रुपोश हो गए, वो छुप गए। और इसके बाद अदालत ने सरजनिश भी की और फिर जब सवाल पूछा गया कि जब केनिया में मुश्तरका तहकीकाती टीम गई तो वहाँ के जो हुकाम थे, वहाँ की जो एजेंसियाँ थी, वहाँ की जो पुलिस थी, उन्होंने हमारी टीम के साथ क्यों तावन नहीं किया। और फिर अदालत ने कहा कि चूँकि ये पाकिस्तान और केनिया के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसका मामला भी बन सकता है, तो हम बड़े ही मोहतात तरीके से इस कार्रवाई को लेके आगे चलेंगे। लेकिन जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान पेश हुए उनकी जानिब से कहा गया कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि केनिया के हुकाम ने हमारी मुश्तरका तहकीकाती टीम के साथ तावन नहीं किया, लेकिन वज़ीर मुमलिकत और जो वज़ारत ख़ारजा है केनिया के, उनके साथ रब्ता हुआ है और केनिया ने जो है वो अब हमें दोबारा जो है वो तावन करने की यकीन दहानी करा दी। और अदालत को ये बताया गया कि पुलिस ने, जो केनिया की पुलिस ने अब तक तहकीकात की हैं इस केस के हवाले से, उसमें जो 2 पुलिस एहलकार थे केनिया के जिन्होंने अरशद शरीफ पे तहकीकात की थी, उस हवाले से उन्होंने रिपोर्ट मुरतब करके अपने मुतल्लिका इदारों को दे दी है। तो अदालत ने कहा कि वो जो रिपोर्ट है जो पुलिस ने खुद अपने एहलकारों से मुतल्लिक जो इस फायरिंग में जो अरशद शरीफ पे फायरिंग की गई उस वाक़े में मुलविस थे, तो उस रिपोर्ट को भी हासिल किया जाए और 1 माह का वक्त जो है अब मुश्तरका तहकीकाती टीम को दिया गया है कि आपने जो भी करना है, जो भी इक़दामात उठाने हैं, आप ये हक़ाइक़ जो है वो सामने लेके आएँ। और जो केनिया की जानिब से तावन नहीं किया जा रहा, तो इस सिलसिले में क्या अक़वाम मुत्तहिदा की खिदमात हासिल की जा सकती हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता है या केनिया में जो वकला हैं उनसे जो है वो उनकी खिदमात हासिल की जा सकती हैं। तो मुश्तरका तहकीकाती टीम के पास 1 माह का वक्त है और अदालत ने कहा कि आप जो भी पेशरफ्त आपने करनी है, जो भी फ़ैसला आपने करना है कि हक़ाइक़ आपने कैसे सामने लेके आने हैं, तो 1 माह के अंदर मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है वो आइंदा समाअत पर अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो अदालत को पेश करे। एक तो नाज़रीन ये समाअत हुई है और दूसरा जो अरशद शरीफ साहब की अहलियाँ हैं, उनके जो बेवा हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो JIT की रिपोर्ट है, JIT की जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी की उन्होंने इस्तदा की कि उसकी कॉपी हमें भी फराहम की जाए। तो चीफ साहब ने उन्हें कहा कि ये कॉपी आपको नहीं फराहम कर सकते, अब तक जितनी भी तहकीकात हुई हैं उसमें विद इन द पाकिस्तान और आउटसाइड द पाकिस्तान कुछ ऐसी हमसे गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से ये मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा जज साहब ने यह भी कहा है कि जो अरशद शरीफ साहब हैं बड़े प्रोफेशनल जो है वो इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी थे और बड़ा उनका नाम था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट देने से जो है वो अरशद शरीफ साहब की अहलिया को जो है वो इनकार कर दिया और उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि इससे कुछ खामियां या कुछ जो है वो तहकीकात में जो है वो रुकावटें या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। अब जो दूसरी खबर है नाज़रीन वो जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराए, तो उस मामले के ऊपर एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। ये दरख्वास्त एक शहरी मुनीर अहमद ने दायर की और उसमें अज़हर सदीक़ वकील की खिदमात हासिल की गई हैं
और इसमें गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया और अदालत से कहा गया कि आपने जो हुक्म दिया है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की जानिब से पंजाब में इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के फैसले की अदूली की जा रही है और आइन की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो ये दरख्वास्त आज लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। तो देखते हैं कि इस पर फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा शहबाज गिल ने जो बरीयत की दरख्वास्त इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दायर की थी, जो कि हफ्ते के रोज़ रद्द कर दी गई थी, जब मेरा ऑपरेट हो रहा था तो ये खबर उस रोज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सके थे, तो आज उस बरीयत की दरख्वास्त को रिजेक्ट करने का अदालत ने फैसला दे दिया और अदालत ने यह कहा है कि चूँकि मुकदमा अभी स्टेज पर नहीं पहुँचा कि जो शहबाज गिल के वकला ने एतराज़ उठाया है कि जो USP है वो असली है या नकली है, तो इस स्टेज के ऊपर तो उसके असली या नकली होने का अदालत कोई फ़ैसला नहीं दे सकती। और दूसरा उन्होंने कहा कि चूँकि अभी ये स्टेज आई नहीं है और जब ट्रायल शुरू होगा तो शहबाज गिल के वकला के पास पूरा मौका होगा कि वो गवाहों पर जिरा कर सकें और USP के असली या नकली होने के हवाले से अदालत के सामने हक़ाइक़ या जो शवाहिद हैं वो भी अदालत के सामने रख सकें। तो इस बुनियाद के ऊपर शहबाज गिल की बरीयत की दरख्वास्त को रद्द किया गया। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात का मुकदमा था, उसमें आज फवाद चौधरी साहब पेश हुए हैं और जब फवाद चौधरी साहब पेश हुए तो अदालत ने कहा कि पुलिस की जानिब से 14 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक जो है वो जो चालान जो है वो अदालत में जमा नहीं कराया गया। तो 14 दिन के बाद चालान जमा क्यों नहीं हुआ, इस पर अदालत ने तशवीश का इजहार किया और फवाद चौधरी के जो वकील थे अली बुखारी, उनकी जानिब से अदालत से कहा गया कि चूँकि इलेक्शन हो रहा है और ज़िमनी इलेक्शन में फवाद चौधरी साहब ने हिस्सा लेना है, वो कैंडिडेट हैं, तो जो भी आपने तारीख देनी है आप वो तारीख जो है वो इलेक्शन के यानी 16 मार्च को इलेक्शन हो रहा है तो उसके आगे की तारीख दें ताकि हमें कोई इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत में ना देनी पड़े। लेकिन अदालत ने कहा क्योंकि अभी तफ्तीशी नहीं आया और उनकी जानिब से चालान जमा नहीं करवाया गया तो पहले उनसे पूछ लेते हैं कि वो चालान कब तक जमा करवाएंगे। और फिर अदालत की जानिब से जब तफ्तीशी आया तो इस केस की समाअत को जो है वो 18 मार्च तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया, यानी फवाद चौधरी साहब को एक तरीके से रिलीफ मिल गया कि वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन जो है वो 16 मार्च तक चला सकते हैं और उसके बाद फिर 18 मार्च को आके उन्हें इस केस में पेश होना होगा। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद साहब से मुतल्लिक जो मुकदमा था, जो उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई है और सलमान अकरम राजा इस केस में शेख रशीद की तरफ से पेश हुए हैं और अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन थे, पुलिस थी, प्रोसिक्यूशन थे, उन्हें नोटिस कर दिया है 16 फरवरी के लिए। और 16 फरवरी का नोटिस यानी आज 13 फरवरी है और 16 3 दिन के बाद का नोटिस किया गया है। ये शेख साहब के जो वकील थे सलमान अकरम राजा, उनकी इस्तदा पे किया गया कि शेख साहब ज़ईफ़ आदमी है तो लिहाजा कोई शॉर्ट डेट दी जाए उनकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर। तो फिर अदालत ने 16 फरवरी की तारीख के ऊपर मुतल्लिका फ़रीक़ैन, पुलिस और प्रोसिक्यूशन को जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन आज इस्लामाबाद की अदालत में जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा है खातून जज को धमकाने का, जिस पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच बना था, लेकिन उस केस को तो इमरान खान साहब की माफ़ी मांगने के ऊपर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। शोकास नोटिस वो भी अदालत ने वापस ले लिया था, लेकिन खातून जज को धमकाने का अलग से फौजदारी मुकदमा इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जो है वो चालान दाखिल किया गया, जिसकी समाअत जो है वो जज मुजाहिद रहीम साहब कर रहे थे। तो आज जब इस केस की समाअत हुई तो नई पंजोथा साहब जो है वो पेश हुए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, मुझसे प्रोनाउंस भी नहीं होता। तो वो पेश हुए, उनकी जानिब से इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो अदालत में पेश की गई और कहा गया कि इमरान खान साहब अलील हैं और डॉक्टर की जानिब से उन्हें आराम करने का मशवरा दिया गया है, तो लिहाजा उनकी आज की अदालती हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी उनकी जानिब से इस इस्तिस्ना की दरख्वास्त की जो है वो मुखालफत की गई और कहा गया कि इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को रद्द किया जाए। और प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि इमरान खान साहब जो इस किस्म की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश करते हैं, ये किसी सरकारी हॉस्पिटल के बने किसी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं, बल्कि इमरान खान साहब ने जो खुद कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, उसकी रिपोर्ट इमरान खान साहब पेश कर देते हैं। और खान साहब जो है वो एक कैंसर हॉस्पिटल की रिपोर्ट अदालत में कैसे पेश कर सकते हैं? इमरान खान साहब का मसला कोई कैंसर का नहीं, बल्कि उनका मसला तो अलग है, उनके तो टांग का एक मसला है। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट है, अदालत ने आराम का मशवरा दिया है, तो इमरान खान साहब ने प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पैदल चल के तो अदालत में नहीं आना, इमरान खान साहब अदालत में आते नहीं, अपनी हाज़िरी लगवाते नहीं, इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है, तो आप ये हुक्म दें कि इमरान खान साहब अदालत में पेश हों। बेशक वो अदालत में ना आए, नीचे ठहरें, आके अपनी हाज़िरी लगवाएं और यहाँ से वापस चले जाएं। और फिर प्रोसिक्यूशन ने भी कहा कि ये जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है इसको मुस्तरद किया जाए और फिर उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाएँ। तो अदालत ने प्रोसिक्यूशन के और इमरान खान साहब के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस केस का फ़ैसला जो है वो महफूज किया और फिर कुछ देर के बाद अदालत ने वो फ़ैसला अनाउंस किया,
जिसमें इमरान खान साहब की आज की अदालती हाज़िरी से जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया और जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब के वारंट जारी किए जाएँ और उनको जो ज़मानती मचलके हैं उनको मनसूख किया जाए, तो अदालत ने जज मुजाहिद रहीम साहब ने प्रोसिक्यूशन की इस दरख्वास्त को भी रद्द कर दिया और 9 मार्च को इमरान खान साहब को जो है 9 मार्च तक जो है इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया और 9 मार्च को इमरान खान साहब को जो है इस केस में जो है वो तलब कर लिया गया है। अगली खबर नाज़रीन वो भी इस्लामाबाद की F8 कचहरी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। खबर नाज़रीन ये है कि एक मुकदमा है इमरान खान के ख़िलाफ़ जियो न्यूज़ का हत्या इज़्ज़त का। ग़ालिबन इमरान खान साहब ने कोई जियो न्यूज़ से मुतल्लिक कोई ऐसे स्टेटमेंट दिया था, कोई ऐसे रिमार्क्स दिए थे, ऐसा बयान दिया था जिस पर जियो न्यूज़ की जानिब से जो है इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो डेफामेशन का केस जो है वो फ़ाइल किया गया है। आज इस केस की समाअत हुई, तो केस की समाअत में क्योंकि इमरान खान साहब इस केस में अपना वकालतनामा भी दे चुके हैं और जो डेफामेशन का केस है उसमें इमरान खान साहब अपना जवाब भी दाखिल करवा चुके हैं, तो जियो न्यूज़ के वकला यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये जियो न्यूज़ जो है ये पूरा जो मीडिया ग्रुप है इसे इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप का नाम दिया गया है। तो जियो न्यूज़ के जो इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप के जो वकील थे उन्होंने एतराज़ ये उठाया कि इमरान खान साहब का जो वकालतनामा इस केस में आया है उस पर जो इमरान खान साहब के दस्तखत हैं और फिर वकालतनामे के बाद जो केस में इमरान खान साहब ने खुद अपना जवाब जमा करवाया है, तो उस जवाब के ऊपर जो इमरान खान के दस्तखत हैं और जो वकालतनामे के ऊपर इमरान खान साहब के दस्तखत हैं उन दोनों में जो है वो फ़र्क है। ये दोनों दस्तखत एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, तो इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये दोनों दस्तखत करने वाला कोई शख्स और है। एक दस्तखत इमरान खान के हैं तो दूसरे दस्तखत किसी और ने किए हैं, या वकालतनामे पे दस्तखत इमरान खान के नहीं है, या जो तहरीरी जवाब है इमरान खान का डेफामेशन के केस में या उस पर इमरान खान के दस्तखत नहीं है। तो इमरान खान साहब को इस केस में तलब किया जाए, उन्हें बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनके दस्तखतों में यह फ़र्क क्यों आया है। तो अदालत ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनने के बाद जो एतराज़ था उस एतराज़ को एक्सेप्ट किया है। इमरान खान साहब को नोटिस कर दिया है कि वो अदालत में पेश हों, वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हों और बताएं कि वकालतनामे पे जो दस्तखत हैं और जो तहरीरी जवाब पे दस्तखत हैं इसमें फ़र्क क्यों है। तो ये जो नोटिस किया गया है ये भी आज के दिन के लिए किया गया, क्योंकि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब को कहा गया है कि आप अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। तो जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, लेकिन जब इमरान खान साहब पेश होंगे तो इस केस की जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी वो फिर अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। यानी इमरान खान साहब क्या जवाब देते हैं कि दस्तखतों में दोनों जो सिग्नेचर्स हैं उसमें फ़र्क क्यों है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें।